बट बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बेस्ट तरीके से कैट का फॉर्म भरना जरूरी है। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो वो आपके रिजेक्शन को लीड करता है। कोई जल्दीबाजी नहीं करो, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, आप दीजिए अपना बेस्ट। बेस्ट तरीके से फॉर्म भर के बेस्ट प्रिपरेशन के साथ बेस्ट तरीके से कैट एग्जाम देंगे, बेस्ट रिजल्ट आएगा और बेस्ट बी स्कूल्स में जाएंगे। हेलो, व्हेन इट्स एन MBA इट मस्ट बी फ्रॉम मैथ्स बाय MA और एजुकेशन। तो मैं आपसे हमेशा एक बात बोलना चाहता हूं कि कैट फॉर्म फिलिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं बट फॉर्म्स में एक गलती आप उस सारे मार्क्स 99.99 को भी जीरो में कन्वर्ट कर देगा। इफ यू आर गोइंग टू डू सम मिस्टेक्स इन द फॉर्म्स, तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी फॉर्म्स में डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। आप मुझसे पूछ कहाँ सकते हैं, इस जो आपका ग्रुप है MBA विद MA, विच वन इज व्हाट, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो या फेसबुक पे KR MA पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द कैटेगरी, कैसे करना है क्या नहीं करना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड आपके नोट्स में भी दिख रहा होगा कि वो क्या है नहीं है। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम सब कुछ बात करेंगे कि आखिर कैसे है क्या नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलिजिबिलिटी में दिखते हैं, मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है बट रिजल्ट पेंडिंग है। वाओ, मतलब ऐसा होता है कि मैंने तो एग्जाम्स दे दिया है बट अभी तक रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है। मैंने एग्जाम भी दे दिया है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है बट मार्कशीट नहीं आया। आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि उन्होंने बता दिया हो कॉलेज ने आपके इतने मार्क्स हैं। मतलब मोर और लेस मैंने एग्जाम्स तो दे दिया है, मेरे पास मार्कशीट नहीं आया है, तो मैं अपने आप को क्या दिखाऊं? क्या मैं क्वालिफाइड दिखाऊं या अपीयरिंग दिखाऊं? डिस्कस करेंगे हम इसे। मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, तो मैं क्या करूं? ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे जो लास्ट है, मैं सेकंड ईयर्स में हूं अभी, मैंने अभी सेकंड ईयर का भी एग्जाम नहीं दिया, मैं फाइनल ईयर में नहीं गया हूं, बट मेरा बैच 2019 और 22 है, तो मैं क्या करूं? मतलब आप बोलोगे ये तो चलो ठीक है कि आप सेकंड ईयर में हो, आप अपीयरिंग हो गए, आप चलोगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम चलता है कि उनका सेशन डिले चलता है। सेशन 1922 तो है सेशन, बट अभी तक सेकंड ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया है, कोविड के कारण डिले चल रहा है। मतलब आप इसमें हो सकता हो कि हंस रहे हो, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी जो होंगी जो 1911 का उनका सेशन 19 एंड 22 का सेशन होगा, बट अभी तक सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। व्हाट हैपेंस अगर मैं CA ICWA इंटर क्वालिफाइड हूं तो क्या होगा? हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप बोल सकते हो कि आर्टिकलशिप को, तो वो हम लोग वर्कएक्स में डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल में डिस्कस करेंगे। एंड एक कैटेगरी और भी होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं एलिजिबल इस बार हूं बट मैं कैट 2022 देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। आप एलिजिबल हैं बट आपको लगता है कि शायद इस बार कैट, जैसे आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपको लगता है कि इस बार का कैट आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप फोकस करना चाहते हैं कैट 2022 पे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे बेस्ट 500 क्वेश्चंस ओपन डिस्कस होंगे इसी एजुकेशन पे। यहां पे अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक को भी ज्वाइन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिस बैच आने वाला है हम लोगों का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नॉमिनल फीस होगी, आप कहीं भी पढ़ रहे होगे या कहीं भी आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होगे, उस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर आप मेरा फीडबैक देखना चाहते हो तो आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर दो या अपने किसी टीचर से बात कर लो कि सर अमीय सर कैसे हैं, वो आपको मेरा फीडबैक दे देंगे। तो आई होप आपको फीडबैक हमेशा अच्छा मिलता रहेगा क्योंकि हमने हमेशा अच्छा दिया है। तो चलिए अब इसी अच्छे देने के साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तो क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो इनका सबका आंसर खोजते हैं कहां पे? अपनी ऑफिशियली कैट्स की साइट पे। तो चलिए कैट की साइट पे देखते हैं, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूं। आप अगर कहीं पे भी एलिजिबल हैं, इवन आप इसमें भी हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, बट इसको याद रखिएगा CA ICWA इंटर इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपका चाहिए क्या? ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स फॉर द जनरल एंड द 40% फॉर द अदर कैटेगरी कास्ट। अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, एग्जाम्स दीजिए। आपको करना क्या होगा क्या नहीं करना होगा मैं आपको बताता हूं। तो करना क्या नहीं होगा उसके लिए हम लोग चलते कहां हैं? चलिए हम लोग चलते हैं कैट की ऑफिशियल साइट पे। तो आपको पता है कि ये आपका ऑफिशियल साइट है। हो सकता है अगर आप पे ये साइट नहीं खुल रहा हो, 2020 दिख रहा हो, तो आप कैचे क्लियर कर दीजिएगा, आपकी साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट पे हमें देखना जो है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमें एक जगह नहीं मिलेगा, हमें 3-4 जगह इसमें देखना होगा कि आंसर क्या है। तो जो सबसे पहला हमें देखना है वो हमें देखना है कि बॉस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी क्या है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपका खुलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए या पता होगा, आपने इसको देखा ही देखा होगा। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर खोजते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री, यहां पे लिखता है मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। देखिए ये जो मार्क्स है ना आपका, आपने अगर कैट फॉर्म्स को देखा होगा, जब फॉर्म्स फिलिंग में देखा होगा तो 10th और 12th में आपके सारे
जो भी पेपर्स दिखते हैं आपके मार्कशीट में, जो भी पेपर है उसको काउंट करना होता है। बट ये जो 50% मार्क्स है एंड फॉर द 45% फॉर द अदर कैटेगरी, सॉरी आई सेड द 40%, दैट द 45% फॉर द अदर कैटेगरी, ये जो है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है। ये एज पर क्या है? यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है। What do you mean by the university norms? Like in the some of the university आपके टोटल मार्क्स को देखा जाता है इंक्लूडिंग द सबसी, सम ऑफ द यूनिवर्सिटी ओनली ऑनर्स मार्क्स को देखा जाता है। तो अगर आप ओनली ऑनर्स मार्क्स से जाने जाते हो यूनिवर्सिटी में, तो आप ओनली ऑनर्स मार्क्स ऑफ 50% देखो। फॉर्म फिलिंग में भी ओनली ऑनर्स मार्क्स को फिल करना होगा। अगर आप पूरे पास कोर्स में हो तो इस पास कोर्स में देखो ये क्या होगा एज पर यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर, bachelor degree, qualified examination and those who have completed degree requirement are awaiting results can also apply। अगर आप फाइनल ईयर्स में हो या रिजल्ट अवेट कर रहे हो तो भी रिप्लाई कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि अगर आप कैट देना चाहते हो 2021 और आपकी क्या है 2019 से 2022 का सेशन है, बट अभी तक आपके पास फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। बट आप एलिजिबल हो अगर आप 2022 तक अपना रिजल्ट डिक्लेयर करवा देते हो तो। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या, अगर आप अगले साल तक रिजल्ट निकलवा लेते हो अपना, आपका एग्जाम हो जाता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर देती है, अगले साल तक रिजल्ट दे देती है, तो भी आप एलिजिबल हो। कब तक देती है वो भी हम बात करेंगे। तो आपको करना क्या है? इफ दे सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी से आपको एक सबमिट करना होगा। अगर आप करते हो तो ये सबमिट क्या करना होगा? इस सबमिट को करने के लिए हम आते हैं फिर से वापस साइट पे। अगर आप साइट पे देखते हैं तो आपके पास यहां पे क्या है? फाइनल ईयर सर्टिफिकेट दिखता है। तो फाइनल ईयर सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से दिखता है आपके पास। आप इसे अपने रजिस्ट्रार या अपने प्रिंसिपल से आप करवा सकते हो। समटाइम्स आपके एचओडी भी अगर साइन कर दे और इसमें सील लगा दे तो ये हो जाएगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विल डू नॉट अवार्ड मार्क्स बट अवार्ड ग्रेड्स ओनली। सीजीपीए विल बी, अगर वो मार्क्स करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब फॉर्म भरते समय हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। अगर आपको डाउट है कोई भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 50% मार्क्स या 45% मार्क्स आप इन फ्यूचर सिक्योर कर लीजिएगा। अब इसमें एक बात और आती है जिसमें लोग परेशान होते हैं, तो इसको देखिएगा। इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है कि सर अभी तक मेरे 40% मार्क्स बने हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मुझको लगता है कि 45% मार्क्स बने हैं, थर्ड ईयर में 70% मार्क्स ले आऊंगा, लेकिन टीचर्स देने को राजी नहीं है। तो आप उनसे बात कीजिए कि सर आप दे दीजिए, मार्क्स आएगा, डेफिनेटली हम उसके लिए मेहनत करेंगे, मार्क्स आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन फ्यूचर हम सिक्योर करते हैं ड्यूरिंग द एकेडमिक 21-22 कॉलेज में ऑब्टेन एटलीस्ट 45 आप ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पेशली लिखा है क्या कि 2021-22 में कॉलेज ने एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, इन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा है, आप अगले साल ले सकते हैं, तो आप उनसे बोलिए, वो दे देते हैं आपको। एक्चुअली जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा बहुत सही बनाया है कि इस साल आपको 50% मार्क्स आए होंगे। हो सकता है कि इस साल आपके एग्जाम्स ही नहीं हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि एंड ऑफ द सेशन कंप्लीट ग्रेजुएशन के बाद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप अपने टीचर से बात कीजिए, प्रोफेसर से बात कीजिए और उनको बोलिए कि दे दीजिए। हार्डली क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स 50% नहीं आते हैं तो मैं एलिजिबिलिटी ऐसे भी नहीं होगी, वैसे भी नहीं होगी। आपके कॉलेज या आप पे कोई पंगा नहीं होने वाला है। ये बहुत बार देखा गया कि सर मेरे पास अभी तक 50% मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरा क्या है, मैं आगे ले आऊंगा, मुझको ऐसा लगता है बैकलॉग वैकलॉग कुछ लगा हुआ, मैं आगे ले आऊंगा। तो उसमें चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 50% मार्क्स ला सकते हैं या ले आइएगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द ग्रेजुएशन, प्लीज इसको अपने टीचर से बोलिए फिल कर दें, रिक्वेस्ट कीजिए फिल कर दें, वो फिल कर देंगे, आपका नहीं है। दूसरी बात इसमें जो आपको दिखती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मैं तो अभी बाहर हूं, कोविड सिचुएशन में मैं घर पे आया हूं, ये मैं कैसे फिल करवाऊं? मैं फाइनल का स्टूडेंट हूं, सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, ये मैं कैसे फिल करवाऊं? तो आप बोल सकते हो अपने कॉलेज में जाके, अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो तो प्लीज इसको मेल कर दीजिए, फिल करके मेरे नाम से आप स्टैंप लगा के मेल कर दीजिए। आप कुछ नहीं, यहां पे फिल कर दीजिए, आप ई स्टैंप लगा दिए, मोहर लगा दो और स्कैन करके भेज दो। आप मोहर लगा के स्कैन करना नहीं भी चाहते हो तो आप प्लीज इसे वर्ड पे निकाल लो, यहां पे मेरा नाम डाल दीजिए, यहां पे क्या करते हैं स्कैन का सील कर दिया और ऑफिशियली मेल से, जो ऑफिशियल मेल है उससे मेल कर दीजिए। और आप इसको क्या कीजिएगा, इसको प्रिंट आउट लगाइएगा, सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी ऑप्शंस में अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे बात कर लीजिए। KR अमीए मेरा फेसबुक का भी और मेरे टेलीग्राम का भी आईडी है, हम लोग उस पर आपसे बात कर लेंगे। आप याद रखिए, अपने पूरी मेहनत कर दीजिए, अगर आप सर्टिफिकेट बनवा पाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इवन आपका जो है, आप 2019 से 22 में है और आपका फर्स्ट ईयर में ही है, सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, तो भी इसको ऑब्टेन कीजिए और अपने आप को
फॉर्म्स फिल कीजिए और एग्जाम्स कैट कर दीजिए। तो ये मेरा शायद मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा कि व्हाट हैपेंस इफ मेरे पास ना रिजल्ट है। अब देखते हैं, यहां तक है, ये 21 है। रही बात उन लोगों की, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, ठीक है, किन लोगों की, चलिए मैं बात करता हूं। अब एक बहुत अच्छा सीन होता है कि मैंने तो क्या किया, फॉर्म भरते समय मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है अपीयरिंग, दूसरा होता है पास्ट, कि मैं क्वालिफाइड हूं। मैंने थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया है, मैं पास भी कर गया हूं या कर गई हूं, बट मेरे पास रिजल्ट अवेटेड है, तो मैं क्या फिल करूं? तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि वेट कीजिए। जो पहला है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो वेट कीजिए। कब तक वेट कीजिए? 10 सितंबर तक। 10 सितंबर तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। बाय द वे, अगर नहीं आता है, इफ 10 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है, तो आप कॉलेज से लिखवा लीजिए कि आप पास हो गए हैं। यू जस्ट गो फॉर कॉलेज से लिखवा लो कि आप पास हो गए हैं, इतने मार्क्स आए। अगर वो नहीं लिख सकते हैं तो अगेन आपको देना होगा कि जो हमारा ये जो फॉर्म्स है, आप इसको फिल करना होगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है 10 तक ऑफ सितंबर तक वेट। उससे ज्यादा मैं वेट नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज ये फॉर्म फिलिंग इज हार्डली 2 से 3 घंटे का काम है। 10 सितंबर तक वेट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, या इस परफॉर्मा को आप फिल करवा लीजिए उनसे, या मेल करवा लीजिए, आप कर सकते हैं। इस टाइम पे मेल एक ऑफिशियली है, मेल हमेशा ऑफिशियली होता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मेल करवा लीजिए, आपका चलेगा, आपसे माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेल में भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर कर दीजिए, ये है, करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। तो ये आपका क्या है? फाइनल ईयर का। अब हम लोग वापस आते हैं। चलिए, फाइनल ईयर तो हम लोग आ गए। तो मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कौन सा था। अगर मैं क्वेश्चंस में दिखूं तो मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट पेंडिंग है, फाइनल ईयर्स में आप सेकंड ईयर कंप्लीट है, अगर आप इसमें भी हैं, तो अगर रिजल्ट पेंडिंग है आपका, तो आप 10 तक वेट कर लो। आप क्या करो? 10 तक वेट कर लो, 10 सितंबर तक। तब तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप परफॉर्मा के साथ आगे बढ़ जाइएगा। यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कहीं पे भी हो, आपको लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट कब तक आएगा, मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आएगा कब तक। तो अब रिजल्ट कब तक आएगा के लिए फिर से हम लोग चलते हैं कैट ऑफिशियल साइट पे। चलिए, कैट ऑफिशियल साइट, जब इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स देखते हो, जो बाकी भी जनरली फॉलो करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स। इसमें आपको बताया गया क्या कि हम एग्जाम्स लेंगे, एग्जाम्स लेने के बाद हम क्या करेंगे? वैट पीआई लेंगे। हर एक आईएम्स का अपना वैट पीआई होता है, लेकिन एक जो सबसे अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ये देखिए, The deadline for submission of the qualifying degree, equivalent mark sheet and certificate is December 21, 22। ये शायद अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप शायद गलत कर सकते हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वालिफाइंग में हो नेचर में, अगर आपके रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, तो आपको जो सबमिट करना है, देखिए, एक तो आपको क्या करना है कि वहां पे जाकर प्रोविजनली आपको बता देना कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो वैट पीआई के सामने चाहिए। वैट पीआई में आप देखते हैं कि आपका नाम चेक करते हैं, आपका कैटेगरी चेक करते हैं, आपका कास्ट चेक करते हैं, अभी तक जो आपने फॉर्म्स फिल किए हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स वार्क्स जो अभी तक फिल किए हैं, वो फिल करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन दिखती है कि सर मैंने तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का ही फिल किया है, थर्ड ईयर नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंसोलिडेटेड मार्क्स आप फिल करते हैं कहां पे? अपने, मैं आपको फिल करने बताऊंगा कि आप जो फॉर्म्स फिल करते हो उसमें आप कहां फिल करते हो, फर्स्ट और सेकंड ईयर का। हो सकता है कि अगर आप फाइनल ईयर वाले नहीं है, जिनका कंप्लीट हो गया, तो उनको टेंशन ही नहीं है। अगर आपका बस फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है तो बस फर्स्ट ईयर का ही मार्क्स फिल करोगे, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों में सेकंड ईयर का एग्जाम हो जाएगा, अगले स्टार्टिंग में आपका थर्ड ईयर का एग्जाम हो जाएगा, और रिजल्ट मेरी कब तक आ जाएगी? रिजल्ट आपकी 31 दिसंबर तक फाइनली आ जाएगी। अगर 31 दिसंबर तक फाइनली रिजल्ट आ जाती है तो यू आर एलिजिबल फॉर द कैट। आप कैट के लिए एलिजिबल हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैट के लिए एलिजिबल हो। क्या आप आईएम्स के लिए एलिजिबल हो? मोर और लेस आप आईएम्स के लिए भी एलिजिबल हो, बट आईएम्स के लिए एक छोटी सी बात होती है कि आपका ये बताया नहीं गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जून जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट जून जुलाई तक आपका वहां पे थर्ड ईयर का भी एग्जाम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहां एडमिशन ले लिया और थर्ड ईयर का एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी तक ये नहीं देखा गया। अब इस केस में क्या होगा? मैंने कैट क्वालिफाई कर दिया, मेरा आईएम्स क्रैक हो गया, थर्ड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। अगर कुछ बहुत उटपटांग सेशन या बहुत उटपटांग कंडीशन या बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन क्रिएट होता है, तो उस समय भी हम लोग इसके थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं कि आपने मुझको बोला था क्या,
बॉस 31 दिसंबर तक देखो, मेरे को छुट्टी दे दी एक आध दिन की, मैं एग्जाम का दे जाता हूं, मतलब आप पैरेलली जा सकते हो। जनरली दो चीज पैरेलली रन नहीं करते हैं, तो ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको उस समय हैंडल किया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 31 दिसंबर तक आपके मार्क्स आ जाएंगे, मार्कशीट अगर आपके पास आ जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हो तो, बट सीए इंटर एंड द क्वालिफाइड एग्जाम होने चाहिए। सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर इज नॉट दिस। तो हमने शायद इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर दिया कि आपका क्वेरी क्या है। बट अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन क्या था, तो हमने आपका सॉल्व किया कि ग्रेजुएशन में कंप्लीटेड नहीं है तो 15 तक आपको वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर द 10th सितंबर तक आप वेट कर लो। उसके बाद आप मुझसे बात कर लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। फाइनल ईयर, सेकंड ईयर कंप्लीटेड है तो आपको क्या करना है, आपको वो अपना कॉलेज का जो मार्क्स सर्टिफिकेट था, फाइनल जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। सेकंड ईयर में अभी आप हैं, अगर आपने बस फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है तो भी आप अगर 22 तक जा सकते हो तो करेंगे। अब एक बात होती है कि अगर मैं कैट 2022 देना चाहता हूं या चाहती हूं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैंने अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और मुझको नहीं लगता है कि मैं कैट 2021 में अच्छा प्रिपरेशन दे पाऊंगी, तब पर भी मैं बोलूंगा कि कैट 2021 फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। इफ यू आर एलिजिबल, गो फॉर द कैट 2021, गो फॉर द मॉक। ये ऑलवेज देखा गया है कि कैट इज अ प्रेशर गेम। सिंस आपका मेन एम क्या है, कैट 2022, आप यहां पे प्रेशर में नहीं होगे तो हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म कर जाओ और अच्छे कॉलेज में लैंड कर जाओ। तो क्यों अपना वेट करना है? अगर आप एलिजिबल हो, मैंने देखा है, मैंने लोगों से बात की है कि सर अब मैं तैयारी स्टार्ट करना चाहती हूं फॉर द कैट 2022, मेरा ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, मैं आपसे ये बोलता हूं कि इसको भी फॉर्म फिल करो। क्या अभी जो कोचिंग करनी चाहिए दैट इज फॉर द कैट 2022 इन लोगों के लिए, या कैट 2021 का क्रैश कोर्स, ये एक पर्सनल चॉइस होगा जो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आप डिस्कस करना चाहिए तो आप डिस्कस कहां कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है KR और ये आपका ग्रुप है जिसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट को आप अपने साथ तक मत रखो। एक छोटी सी डाउट हो सकती है, जैसे बहुत छोटा सा डाउट है कि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूं बट मुझको लगता है कि 22 तक मेरा निकल जाएगा, अभी जस्ट सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, देन अगले साल आपका थर्ड ईयर का एग्जाम होगा, सेशन फास्ट हो गया, मैं निकाल लूंगा, कॉलेज निकाल के दे देगी, यूनिवर्सिटी निकाल के दे देगी। तो कोई भी छोटे डाउट्स हो तो उसको पूछिएगा, क्योंकि आपको बहुत कम चांस मिलते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के। तो हमें चांस नहीं खोना चाहिए, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये मेरा क्या था यहां तक। एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है 50%, और आप ये भी क्या एज पर दी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है 50%। SC ST के लिए 45% है। आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड प्रोफेशन, CA CS CWA फेलोशिप, ये जो भी होना चाहिए ये भी कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है आपको, ये भी है। तो देख लीजिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आपको रिजर्वेशन का अपना क्राइटेरिया है, ये आपके लिए है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ द दिस ब्लाइंडर्स, ये रिजर्वेशन है, हम इसमें भी कभी बात करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द दिस, आपको जो भी करना है प्लीज जो भी फाइल अपडेट कीजिएगा, जो भी इमेज अपडेट कीजिएगा स्कैन करके उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा। अटेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाइल अपलोड करना है। फेल्यूर टू अपलोड अ कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट विल रिजल्ट द रिजेक्शंस। अगर आपने टिक किया है, और ये बहुत बार मैंने देखा है कि लोग ओबीसी में होते हैं और SC ST का गलती से ओवल या आपका जो बुलेट पॉइंट है उसको टिक कर देते हैं, या दे आर इन द SC ST ओबीसी को टिक कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है इन फ्यूचर, हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि डेट ऑफ बर्थ आपको सही फिल करना है, बाकी नेम्स आपको सही से फिल करना है। हो सकता है एक चांस दे आपको फिल करने का, आपको ये फिल करना है। और जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि मैं अभी मुंबई में हूं या मैं दिल्ली में हूं, मैं लेट से फिल करूंगा तो मुझको गाजियाबाद फरीदाबाद फेंक देंगे। वो अगर जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जनरली गर्ल्स को दी जाती है लोकल सिटी के लिए, तो वो बात की बात है, प्रेफरेंस आपका होगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आगे हो सकता है कि आप प्रेफरेंस चेंज करने का 1-2 बार मौका दे आपको विंडो क्लोज होने के बाद। तो मतलब अगर वो सिटी प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दे रहे हैं तो आपके लिए वो सोच रहे हैं, और 158 सिटीज पे हैं, तो आपको करना क्या होगा, आधे घंटे के रास्ते पे नहीं है आपका, 2 घंटे के रास्ते पे आप कैट पे 2 घंटे 3 घंटे तो जा ही सकते हैं। अगर आप अभी रांची में हो और आपको अहमदाबाद मिला है तो आपको इतना लंबा सफर करना ही होगा, तो कैट देने का आप जा सकते हैं। तो इससे परेशान हो जाएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो रिजल्ट होनी चाहिए वो 31 दिसंबर तक ही होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या है, फाइनल ईयर्स का परफॉर्मा है। दूसरा क्या है, अगर हम लोग आए तो इन द सेकंड आपको पता होना चाहिए जो लास्ट हमें डिक करना है वो क्या करना है, FAQ। FAQ में जब आते हो फ्रीक्वेंटली कैटेगरी एग्जाम्स फॉर्मेट्स,
कैटेगरी सिलेक्शन, ये देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हमने डिस्कस किया था, हमने इसको कैटेगरी को डिस्कस कर लिया है। एग्जाम फॉर्मेट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए क्या है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज 10-12 में स्टेट बोर्ड एग्जाम में डू आई नीड टू इंटर द मार्क्स मेंशन्ड इन द मार्क्स लिस्ट? यप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As per CAT 2021 criteria, you must mention all aggregate percentage of the marks computed using the conversion of formula specific by the respective boards converging CGPA this subject। यही है बैचलर डिग्री। CS को बैचलर डिग्री नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं होगा तो आपका बैचलर डिग्री नहीं माना जाएगा। फाइनल ईयर्स में आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप लास्ट मार्क्सिट टेस्ट में रिसीव अगर आप कर पाते हैं तो। नाउ अगर मैं बैचलर डिग्री में हूं, डू आई नीड टू सबमिट ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स और एज पर द यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स? एज पर दिस यू मस्ट सबमिट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। ग्रेजुएशन में आप सब कुछ यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के साथ ही फिल करोगे। ऑनर्स पेपर एज पर, अगर ओनली ऑनर्स पेपर देते हैं तो ऑनर्स पेपर दीजिए, अगर सब कुछ जाते हैं तो सब कुछ जाइए। अब 11-12 के बारे में जो बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव कंप्लीटेड माई 10th-12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, डू आई नीड टू एंटर द मार्क्स मेंशन्ड ऑन द मार्कशीट? As per the CAT 2021 criteria, you must mention the aggregate percentage of the marks computed using the conversion of the formula by the respective board। अगर CGPA है तो 9.5 CBSE का होता है, कहीं कहीं 100 देखते हैं। For all subject irrespective of your board regulation। ये 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। 10th-12th में आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं। इवन इट्स नॉट अ बेस्ट ऑफ 3 PCM नहीं या बेस्ट ऑफ 5 नहीं, जो भी आपका लिखा हुआ है आपके मार्क्स में आपको मार्क्स डालने हैं। CGPA का CBSE का फॉर्मूला होता है इंटू 9.5, आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डालिएगा बैचलर डिग्री में तो ये एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होती है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। कहीं पे भी डाउट होइएगा तो मुझसे पूछिएगा। इट्स नॉट अबाउट द 2200 का फीस, फॉर्म फीस। ये 2200 का कैट का फॉर्म फी नहीं है, ये लीड कर सकता है आपके कैंडिडेट के रिजेक्शन को। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने का पूरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अगर इसके बाद भी आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहते हैं तो फील फ्री टू पिंग मी। आप कहीं पे भी मुझको पिंग कर सकते हो। और पिंग कहां कर सकते हो? पिंग करने के लिए आपको जाना कहां होगा? एक सिंपल सी बात है, चाहे अगर आप मुझको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, KR अमीय, मैं वहां पे भी हूं। आप यहां भी कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी KR अमीय हूं। टेलीग्राम का इस चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ डिस्कशन भी चलता रहता है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का। हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस भी अभी लेके आने वाले हैं। एंड फॉर दी MBA जनरली यही बोला जाता है कि मैथ्स बाई अमीय का मतलब ही MBA होता है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए। रिजल्ट्स वाइज भी हम कभी अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे आपको। We are in the one of the best in the results because we pick the best student, या बेस्ट स्टूडेंट हमें पिक करते हैं और हम बेस्ट रिजल्ट देते हैं उनके साथ। आप भी अपना बेस्ट रिजल्ट दीजिए, बट बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बेस्ट तरीके से कैट का फॉर्म भरना जरूरी है। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो आपके रिजेक्शन को लीड करता है। कोई जल्दीबाजी नहीं करो, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे और हम दे रहे हैं अपना बेस्ट। आप दीजिए अपना बेस्ट तरीके से फॉर्म भर के बेस्ट प्रिपरेशन के साथ बेस्ट तरीके से कैट एग्जाम देंगे, बेस्ट रिजल्ट आएगा और बेस्ट 20 कोर्स में जाएंगे। यही मेरा आपसे दावा है। आप दो अपना बेस्ट, हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द कैट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।